जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और लेकर आ गए हैं मध्य प्रदेश राज्य का होने वाला विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा एवं आखिरी ओपिनियन पोल। इस पोल के अनुसार आप जान पाएंगे कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। यह आंकड़ा सी वोटरों के अनुसार डिजिटल सर्वे के द्वारा किया गया है। आइए जानते हैं रिपोर्ट के अनुसार। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 230 विधानसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश में। पहला जो क्षेत्र निकल के आ रहा वो है भिंड, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 और अदर को 1 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं मुरैना की, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। श्योपुर की बात करते हैं, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर दोनों के दोनों बीजेपी के खाते में जा सकती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और अदर का खाता खुलता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा। ग्वालियर की 6 विधानसभा की सीटों में से कांटे के टक्कर के साथ बीजेपी को 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। दतिया की बात करते हैं, जहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। तीनों के तीनों कांग्रेस के खाते में जा सकती है और बीजेपी का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। शिवपुरी की बात करते हैं, जहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 2, कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। गुना की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 और अदर को 1 सीट मिल सकती है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है अशोकनगर, जहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि 2 सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। सागर की 8 विधानसभा की सीटों में से कड़ी कांटे की टक्कर के साथ बीजेपी को 4 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 सीट मिल सकती है। टीकमगढ़ की 4 विधानसभा की सीटों में से यहां पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए चारों के चारों सीट जीत सकती है, जबकि कांग्रेस का हाथ खाली नजर आ रहा है। निवाड़ी की 1 विधानसभा की सीटों में से 1 का 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। छतरपुर की 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 2 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दमोह की 4 विधानसभा की सीटों में से चारों के चारों कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। अदर का खाता खुलता हुआ और बीजेपी का यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। पन्ना की 3 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। सतना की 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 2 और इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। रीवा की 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सीधी की 4 विधानसभा की सीटों में से 2 बीजेपी को 2 कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा वो है सिंगरौली, जहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बीजेपी को 34, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 46, अदर को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। शहडोल की बात करते हैं, जहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को सिर्फ 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अनूपपुर की 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। उमरिया की 2 विधानसभा की सीटों में से कांटे के टक्कर के साथ 1 बीजेपी को 1 कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कटनी की 4 विधानसभा की सीटों में से चारों के चारों कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जबलपुर की 8 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी के 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 और अदर को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। डिंडोरी की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मंडला की 3 विधानसभा की सीटों में से तीनों के तीनों कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी और अदर का हाथ खाली होता हुआ नजर आ रहा है। बालाघाट की 6 विधानसभा की सीटों में से कांटे के टक्कर के साथ 2 बीजेपी को 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। सिवनी की 4 विधानसभा की सीटों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 और अदर को 1 सीट मिल सकती है, जबकि बीजेपी का हाथ खाली नजर आ रहा है। नरसिंहपुर की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी बढ़त बनाते हुए 4 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 3 सीट पर सिर्फ
कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बैतूल की 5 विधानसभा की सीटों में से 2 बीजेपी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं हरदा की, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं, दोनों के दोनों बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। होशंगाबाद की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। रायसेन की 4 विधानसभा की सीटों में से चारों के चारों कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अभी तक रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी को 53, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 86 और अदर को 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं विदिशा की 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। भोपाल की बात करते हैं, जहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए 4 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 3 सीट पर कांग्रेस जीतने की संभावना जताई जा रही है। सीहोर की 4 विधानसभा की सीटों में से चारों कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। राजगढ़ की 5 विधानसभा की सीटों में से 2 बीजेपी को मिल सकती है, जबकि 3 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आगर मालवा की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। शाहजहाँपुर की 3 विधानसभा की सीटों में से 1 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं देवास की 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि 4 सीट कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। खंडवा की 4 विधानसभा की सीटों में से चारों के चारों कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बुरहानपुर की 2 विधानसभा की सीटों में से 1 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को, अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के अंत तक बने रहें। खरगोन की 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 1 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 सीट मिल सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। बड़वाली की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। झाबुआ की 3 विधानसभा की सीटों में से तीनों के तीनों कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वह धार, जहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 और अदर को 1। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अलीराजपुर की बात करते हैं, जहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों हैं। बीजेपी को 0 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को दोनों सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंदौर की 9 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 3 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 6 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उज्जैन की 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 2 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 5 सीट मिल सकती है, जबकि अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रतलाम की 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। मंदसौर की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 0 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को चारों सीट जीतने में कामयाब हो सकता है। नीमच की 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। 230 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 74, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 151, अदर को 5 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डिजिटल सर्वे के अनुसार यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।